देखिए, सत्संग जो है ये अपने भावों को निर्मल करने का स्थान है। अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, मन को निर्मल कीजिए, स्थिर कीजिए, मन को स्थिर कीजिए। मन बड़ा चंचल है। जितने आप दिख रहे हो उतने आपको तो बहुत चंचल मन है। वासनाओं की तरफ तो दौड़ता ही है। और भगवान के दरबार में आके भी क्या मांगता है? यही कि 100 करोड़ भेज दे, 200 करोड़ भेज दे। और भेज भी देता है, वो किसी किसी को भेज देता है। लेकिन हर एक आदमी उसी चक्कर में ही पड़ जाता है। 100-200 करोड़ 500 करोड़ के चक्कर में ऐसा पड़ता है कि वो फिर सब कुछ भूल जाता है। यानी फिर परमात्मा को भी भूल जाता है, गुरु को भी भूल जाता है, गुरु के वचनों को भी भूल जाता है, और गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान तो बिल्कुल ही भूल जाता है। तो अपने आप को संवारिए दरबार में आके। जो चित्त है हमारा, उसमें विकार भरे हुए हैं, विकारों से दूर करो। तो सत्संग वो स्थान है जहां आके हमको अपने चित्त को शुद्ध करना है, मन को स्थिर करना है। गीता का ज्ञान, कृष्ण भगवान का ज्ञान कि भाई समाधि में जाओ, थोड़ा जप करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, वो किस लिए है? ध्यान किस लिए लगाना है, जप किस लिए करना है? कि ये मन स्थिर हो, मन के अंदर कम से कम थॉट आने, इसको कहते हैं मेडिटेशन। अगर थॉट से ही भरा हुआ है, विचारों से ही भरा हुआ है, तो फिर वो मेडिटेशन नहीं है। आपको धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। घर में सुबह और शाम ये 2 वक्त होते हैं ना, ये जो 2 घड़ियों मिलने का, 2 संध्या काल और सुबह का काल, ये सब मिलने का टाइम है मेरा। इस समय में आपका जो माइंड है वो अलग होता है। 2 घंटे के लिए जो दिन ढल जाता है, शाम आती है, तो माइंड भी धीरे धीरे चेंज होता है। आपको दोपहर में कुछ और भोजन अच्छा लगता है, रात को कुछ और भोजन अच्छा लगता है। तो ये जब साधु संतों ने जो बताया है कि भाई सुबह ध्यान में बैठो, शाम को ध्यान में बैठो, बड़ा कीर्तन करो, प्रभु को याद करो, घर में प्यार लाओ, घर में खुशी लाओ। ये दुख भगवान क्यों भेजता है? दुख भगवान क्यों भेजता है? कि आपको सुख का एहसास हो। दुख आएगा तो सुख का एहसास होएगा ना। जब भी आदमी कुछ, मान लिया किसी कारण से चिंतित है, पूरी रात जग लिया, बहुत चिंता आ गई, फिर जब नींद आती है, चिंता दूर हो जाती है, फिर नींद जो आती है वो कितनी गहरी नींद आती है। तो वही गहरी नींद में, गहरे ध्यान में जाना आप सीखिए। भोजन को, रात के भोजन को लिमिट में करिए, समय पे कीजिए। क्यों रात के 12 बजे तक काम करना है, मेरे को समझ में नहीं आता है। इतना वर्कलोड क्यों उठाते हो कि रात के 12 बजे भी काम करना है, और उसमें भी काम अधूरा छोड़ के ही सोते हो? ये नहीं कि काम पूरा हो गया, 12 बज गए फिर भी काम पूरा नहीं होता है। तो ये हमने अपना रूटीन ही बिगाड़ लिया है, अपना दिनचर्या ही बिगाड़ ली है। और आज के जो जनरेशन है नई, वो तो भगवान के नाम के नजदीक भी नहीं आती है। उनको तो चौपाई, कोई भगवान के नाम की कोई याद ही नहीं है, ना कोई आरती, ना कोई चौपाई, ना कोई धुन। हाय 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 हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो। सूजी का पेड़ा कैसे बनाने का, आलू का ढोकला कैसे बनाने का,
जब आप फुर्सत से होते हो तो आप फेसबुक में जाते हो, फेसबुक में जाते हो तो वहाँ एक माई खड़ी रहती है, हेलो हाय हाय हाय, आपको अभी सूजी का पेड़ा बनाना सिखाती हूँ, बिल्कुल वही हुआ वही दिखेगा वही बनेगा, जैसा दिखेगा वैसा ही बनेगा। अरे भाई ये सब स्त्रियां हैं, कुछ जानती तो ये भी सब हैं, तो आप थोड़ा सा सिखा दीजिए। लेकिन इसी को रात को 2 बजे मोबाइल लेके आओ, उसमें से आवाज आ रही है, हेलो हाय, मूली का पराठा बनाना सिखा दी। औरतों को क्या मूली का पराठा बनाना सिखाना, वो तो बचपन से ही देखा है उन्होंने, समझा हुआ है, सीखा हुआ है। हाँ मुझसे पूछो तो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको टेस्ट में कुछ डिफरेंस करना है तो मूली को कसो, उसका पानी निचोड़ दो, उसमें नमक मिर्ची हल्दी जीरा थोड़ा धनिया सूखा, थोड़ा सा गरम मसाला और एक छोटा सा जो टैबलेट आती है मैगी की, मैगी मसाला, वो आप डाल के देखिए। अरे आपके जो घर में जो खाने बच्चे हैं ना खाने वाले, 2-2 4-4 पराठा खा जाएंगे। एक बार साजिद साहब आपको भेजता हूं मैं, वो उसका टेस्ट को इनहेंस करने के लिए है वो सब चीजें। ऐसे ही शांति जो है ये सत्संग के टेस्ट को इंक्रीज करती है। क्रोध को हम अगर कम करेंगे तो हमारे ऊपर दूसरे जो विकार हैं बाकी के वो अपने आप कम होंगे। क्रोध और लोभ ये 2 विकार सबके पास हैं, सब में है, बहुत भरपूर मात्रा में है और इनसे छूटना बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोभ के लिए ही तो हम सत्संग में भी आते हैं, लोभ के लिए कि चलो भाई वहां सत्संग करेंगे तो वहां बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां बहुत तरक्की हो जाएगी, नो डाउट हुई है, कितने लोगों की हुई है और आपके भी हुई है, सबकी हुई है। तो ये तो होती रहेगी, इसकी कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको सब चीज हो जाएंगी। जो पहले जिनके पास साइकिल भी नहीं थी आज वो गाड़ी में घूम रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं। थोड़ा पैसे का इस्तेमाल करना सीखिए, खाली उसको रखने का मत सोचो, या खाली ड्रेसेस खरीदने का मत सोचो, या कुछ खाने पीने का ही सामान इकट्ठा कर दिया फिर 2 दिन में तो बेकार हो जाता है वो। तो पैसे का सदुपयोग भी करना सीखो। और सदुपयोग ये नहीं है कि उस पैसे को आप फेंक दो, लेकिन अच्छे काम के लिए आगे बढ़ के आओ और अपना पैसा खर्च करो। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं, अगर आपने 50,000 खर्च किया तो आपको 5 लाख से लेके 10 लाख का इनकम जरूर होगा। पैकेट के बदले में पैकेट आएगा, ये याद रखिए। पैकेट के बदले में पैकेट आएगा। ये क्या धर्म है? ये किसका धर्म है? ये किसका वचन है? ये नारायण का वचन है, राम का वचन है, गुरु का वचन है। और वो सब एक ही आइडेंटिटी का नाम है। गुरु भी वही है, राम भी वही है, नारायण भी वही है। आप शांति से जितना अपने पास है उसमें से कुछ डिस्पर्स करो। अच्छे काम के लिए डिस्पर्स करो। ऋषि मुनि युग युगों से कहते आए कि गरीबों की सहायता करो, भूखे को अन्न दो, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा दो, किसी लड़की की शादी का काम पटा दो। पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपका पास जितना हो प्रेम से आप उतना दे दो। तो ये नारायण धर्म है। ये मेरा धर्म नहीं है, ये मैं नहीं मांग रहा हूं पैसे।
ये नारायण धर्म है कि जो मनुष्य किसी अच्छे काम में ये पैसे लगाएगा तो उसको उसका कितना टाइम मल्टीप्लाई होके उसका पैकेट उसको आएगा। आप खुद देख लीजिए, आपका 10 साल पहले क्या स्टेटस था और 20 साल पहले क्या स्टेटस था और आज क्या स्टेटस है। तो इसी यही प्रगति है। ये प्रगति कहीं और से नहीं आई है, ये यहां बैठ के भगवान का नाम जपने के कारण आई है। नहीं तो आज भी लोग सड़ते हैं, ऐसी गंदी जगह में रहते हैं कि नाली भी वहीं से बहती है, टॉयलेट भी वहीं है, और सारी गंदगी और सारे मच्छर और सारी जो कीटाणु हैं वो उधर ही होते हैं। आप तो एयर कंडीशन में सोने लग गए, और फिर आपने तो हर एक कमरे में एयर कंडीशन लगवा लिया। ऐसे तो लग गया एयर कंडीशन, तो 40,000 का एयर कंडीशन आता है, घर में 4 एयर कंडीशन लग गए तो 4 चौक 16, 1,60,000 के एयर कंडीशन हो गए, और 2,500 रुपये महीने का बिजली का बिल आता एक का, या 2,000 आता हो। तो ये सब आपको इसलिए मैं गिनवा रहा हूं, आप भूल चुके हो। आप सोचते हो भगवान ने मेरे लिए क्या किया, गुरुजी ने मेरे लिए क्या किया, अरे इससे ज्यादा और क्या करेगा। कार भी एयर कंडीशन, बेडरूम भी एयर कंडीशन, ड्राइंग रूम भी एयर कंडीशन, इवन यहाँ तक कि खाली 2 मिनट लिफ्ट में ही आप उसमें भी पंखा चला लेते हो, लिफ्ट का पंखा 2 मिनट में ऊपर से नीचे आने में भी गर्मी लगती है। इतने सुख के लेने वाले बन गए आप। तो ये पीछे से वो नारायण धर्म जो है ना, आप जो पालन करते हैं, वो पुश देता है। इसलिए आपके दरवाजे पे अगर कोई आ जाए मांगने, या आपको पता चल जाए कि भाई ये आदमी मुसीबत में है, या कोई शुभ कार्य में कभी खर्चा करना पड़ जाए, तो कभी पीछे नहीं हटना, कभी गिनना नहीं कि मेरे पास कितना है। जितनी इच्छा हो उतना कर देना, बेड़ा हो जाएगा पार। तो ये अपने मन के अंदर क्या लेके बैठे हम, वो चीज डेवलप होती है। परसेप्शन ऑफ लाइफ, जो आपका परसेप्शन चेंज होगा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका दृष्टिकोण बदलेगा तो यू विल बी नो मोर दैट पुअर गाय, यू विल बिकम ए रिच मैन, ए सॉलिड मैन। और मैं ये नहीं कहता कि आप सब छोड़ के आ जाओ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपसे साधना भी नहीं करवाता हूं, कहता जरूर हूं साधना करो, लेकिन कोई करता है क्या? आप में से कितने लोग जाप करते हैं रोज? आधा घंटा का करते हो क्या, 1 घंटे का करते हो? एक माला तो फिराते हो ना, जो आपको नाम दीक्षा के टाइम दी थी, शायद वो भी कभी कभी नहीं फिराते होंगे। लेकिन यह सब एक्सक्यूज सब ठीक है, जब तक आप सत्संग में आते हो, गुरु के पांव पड़ते हो, जब तक सब ठीक है। गुरु की पूजा करना यानी ये भी भगवान का ही पूजा करना है, और गुरु भी भगवान के माध्यम से ही सब देता है। भगवान कभी खुद आके नहीं देता कि भाई तेरे लिए लाया हूं, तुम्हारे गुरु के माध्यम से ही वो मिलेगा। तो खुश रहो अपने आप में। खुश होने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बल्कि जो झंझट है वो हटने चाहिए। खुशी ऐसा नहीं है कि इतने पैसे आ गए, ये हो गया, ये सामान आ गया, ये हो गया। एक बार आपको खुशी होती कि चलो पैसा आया, लेकिन दूसरे ही क्षण लड़ाई हो जाती है,
हस्बैंड वाइफ में, भाई भाई में, भाई बहन में। आपको क्या चाहिए और उसको क्या चाहिए, दोनों में क्लैश हो गया। इसीलिए संतों ने कहा है भाई आपको थोड़ा राम का नाम लो, हर रोज सुबह लो, हर रोज शाम को लो। कृष्ण भगवान कहते हैं समाधि योग में जाओ। समाधि योग क्या है? बुद्ध भगवान ने समाधि योग लगाई, समाधि में क्या दिखा उसको? अलग अलग चीजें दिखी रोज। आपको भी, आप भी देखो और धीरे धीरे विचारों को दूर करो। 15 मिनट के लिए अपने माइंड को बिल्कुल शांत करो। 0 0 0 0 0 0 0 0। आपके जो बॉडी के स्नायु है ना, सेल्स, वो सब एनर्जाइज हो जाएंगे जितनी आपके माइंड में शांति होगी। शांति यानी भीतर की रियल शांति। उस समय ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये इसकी शादी नहीं हुई, इसका ये नहीं हुआ, इसका वो नहीं हुआ, वो सब नहीं सोचना है। वो सब सोच के हटाना ही है। तब ये शून्य में जाके इस मन को 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप इसको जीरो डाउन करो। जीरो डाउन, जीरो डाउन की वजह से ही सारी चीजें अप होएगी। ये टेक्निक है संतों का, ये शंकर भगवान ने सिखाया है। 114 तरह के ध्यान बताए। काल भैरव क्या है? काल भैरव देखो, आपके मुंह से अगर सुनूंगा मैं तो काल भैरव आप बताओगे कि वहां शराब चढ़ती है। मूर्ति पे जाते हो तो शराब ले जाते हो, शराब का प्याले में प्याला डालते हो और तो शराब पी जाता है। वो एक फुल शराब नीचे गिरती है तो आप तो उसी बात को पकड़ते हो। लेकिन काल भैरव क्या है? ये काल के भीतर हम रहते हैं। वी आर लिविंग आवर लाइफ इन द डोमेन ऑफ काल में। काल के, टाइम के डोमेन, टाइम के अंदर रहते हो आप। गॉड इज आउटसाइड द टाइम, इनसाइड द टाइम ऑल्सो एंड आउटसाइड, बियॉन्ड द टाइम। तो एक साधु, साधु तो नहीं लेकिन ऋषि, एक ऋषि और उसकी पत्नी निसंतान थे। बहुत उन्होंने भगवान का जप किया, तब किया, पूजा की, तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान तो फिर ऐसे आदमी के लिए कभी न कभी तो प्रसन्न होते ही है ना। जब आपकी पूजा में रियलिटी आ जाएगी, ये नहीं कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी दे दो, वो भी आपको मिलेगी अगर आपकी पूजा में दम है तो। वो पूजा की उन्होंने, भगवान का नाम लिया, भगवान की आराधना की, भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान आ गए, बोले भाई तुमको संतान चाहिए? बोले तुमको है नहीं संतान, लेकिन मैं तुमको संतान देता हूं। लेकिन मेरे भी एक लिमिट है। कि क्या लिमिट है? कि अगर तुमको बुद्धिमान बच्चा चाहिए, इंटेलिजेंस इन ऑल रिस्पेक्ट, सुपर इंटेलिजेंट, तो मैं तुमको बच्चा देता हूं, लेकिन वो 16 वर्ष की आयु में गुजर जाएगा। और अगर लंबी आयु का बच्चा चाहिए जो कितने ही साल आगे जीता ही रहे, तो उसके पास दिमाग नहीं होएगा। बोलो को क्या पसंद है? कौन सा बच्चा पसंद है? लंबी आयु वाला या 16 वर्ष का इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए? तो पति पत्नी दोनों ने सलाह की और उस 16 वर्ष वाले बच्चे का उन्होंने मांग रख दी कि हाँ ये ठीक है, देखेंगे 16 वर्ष तक तो बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट ही होगा।
उसके पिता को ये सताती थी बात कि भाई 5 वर्ष का हो गया, अब 6 वर्ष का हो गया, अब 7 का हो गया। धीरे धीरे दिन घटते जा रहे हैं। तो ऋषि मुनियों का वो आशीर्वाद दिलवाता था उनको, मुझको, कि बेटा जो तेरे को ऋषि मुनि दिखे या कोई भी आदमी दिखे तो उनको प्रणाम कर, तो तेरे को वो आशीर्वाद देंगे। और 99% आशीर्वाद में ये कहते हैं आयुष्मान भव। तो ऋषियों का तो ये ऋषियों के मुख से आयुष्मान भव ऐसा आशीर्वाद ले तो हो सकता है ये तेरी 16 साल की उम्र जो है ये बहुत लंबी हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। और वो लड़का भी शिव भक्त बन गया। अब जो काल है, वो शिव है, उसमें एक डायमेंशन है काल के पीछे जिसको काल भैरव कहते हैं। वहां मौत नहीं आती है। तो उस लड़के ने शिव की आराधना करते करते जब 15 साल का हो गया वो, तो काल भैरव के डायमेंशन में चला गया। मतलब अब उसकी उम्र ही नहीं बढ़ रही है, काल से दूर हो गया, वो समय से दूर हो गया। अपन भी मर जाएंगे तो समय से दूर हो जाएंगे एक बार। अकाल पुरुष कहते हैं ना पंजाबी में, गुरु नानक कहते हैं अकाल पुरुष, महाराज जी कहते हैं अकाल पुरुष, ऋषि मुनि सब कहते हैं अकाल पुरुष। शिव क्या है? शिव भी तो अकाल पुरुष है। काल में रहते हुए भी अकाल पुरुष है वो। कोई भी शास्त्र में शिव का एंड नहीं है। तो ये सब इसलिए है ताकि हम भगवान का डीप में जाके भजन करें, कुछ उपासना करें, अपने आप को थोड़ा कष्ट दें, उपवास करें। उपवास में भूखे रहेंगे तो हमको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन वो भूख जो है, जो हम 12 घंटे की भूख या 16 घंटे की भूखे जो रहते हैं, या हल्का सा बिल्कुल फ्रूट लेते हैं, तो जो बॉडी को डिटॉक्स करने के डॉक्टर लोग बोलते हैं डिटॉक्स करो, क्योंकि आपने क्या क्या खा लिया क्या पता। लिस्ट तो आपको मालूम ही है आपने क्या कर लिया। और जो जितनी भी स्वाद चीजें हैं वो बॉडी को इंटॉक्सिकेशन करती हैं। और गलत समय पे खाया हुआ भी बॉडी को इंटॉक्सिकेट करता है, टॉक्सिकेट करता है, सॉरी नॉट इंटॉक्सिकेट, टॉक्सिकेट करता है। और फिर जो शराब पी लेते हैं, जो वाइन पी लेते हैं, हेलो वाइन हाउ आर यू, मैं तो बड़ा पैसे वाला हो गया हूँ, देखो ये 5000 की वाइन आई है, ये 8000 की वाइन आई है। तो ये सब पी लो, जवान हो तो पी लो, लेकिन ये आ जाएगी आपको शरीर में, ये टॉक्सिकेट करेगी। इसीलिए राम का नाम आपको उसकी धुन भी लगानी चाहिए, उसका जाप करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, और उसमें डूबना भी चाहिए। नहीं कि 24 घंटे डूब जाओ, कि 23 घंटे डूब जाओ या 18 घंटे डूब जाओ, नहीं, ओनली 1 आवर पर डे। 1 आवर की साधना इज मोर देन इनफ। लेकिन वो साधना बिल्कुल कांटे की साधना होनी चाहिए, ना तो कोई दुख होना उस समय, ना कोई शोक। मैं ही दुख हूं, मैं ही सुख हूं, ऐसा सुना कि नहीं आपने भजन में? मैं ही सुख हूं, मैं ही दुख हूं, ना कोई शौक है, ना कोई गम है, मैं तो मस्ती में हूं, मैं अपनी मस्ती में हूं।
मेरी हस्ती का मुझे जब पता चला है, मैं तो मस्ती में हूं, मैं तो मस्त आदमी हूं। महर्षि रमन इतने बड़े जो आज वर्ल्ड में इतने फेमस हुए, वो भी यही कहते हैं, आप अपने आप को तो पहचानो। अभी तो वैसे संत है ही नहीं, अभी तो खाली पैसे के पीछे संत जा रहे हैं। क्या 2 लाख लेके 3 लाख लेके वो 3 दिन का शिविर लगा के जो कुछ देते हैं, उसमें क्या नई बात है? वो चीज तो फ्री में देनी चाहिए, लेकिन जैसा युग हो वैसा चलता है। वो जो जितना बड़ा पैसा मांग रहा है उसके पीछे उतने लोग ज्यादा जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको तो ऐसा सदगुरु मिला है कि जो बेड़ा पार कर दिया। ये पैसा लेता नहीं है, ये पैसे देता है। आप याद करो, आपके जितने वर्ष आपने यहां निकाले हैं, उसमें आपको कितना दिया है और कितना लिया है। तो ये ध्यान में अगर जाएंगे ना और डीप में जाएंगे तो चिंता हट जाएगी और आनंद हो जाएगा। आनंद होना ही भगवान का नाम है। पूरी भागवत में पहले 4 लाइन की चौपाई दी है। वो पूरी भागवत है, उसमें शुरू में ही भागवत की 4 लाइन में पूरी भागवत का सार है। सच्चिदानंद, प्रभु सच्चिदानंद है, आनंद से भर देगा आपको। ऐसे आप सोचोगे मैं अपनी जिंदगी में दुख को निकाल के फेंक दूंगा और बहुत सारा सुख इकट्ठा कर लूंगा, ये आपकी गलतफहमी है। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना तो आपको दुख और बढ़ेगा। हाँ, रेशमी गद्दा आपका मोटा हो जाएगा, पानी का गीजर आपका अच्छा वाला हो जाएगा, रूम एयर कंडीशन हो जाएगा, हवाई जहाज में आपकी टिकट जो है वो फर्स्ट क्लास की हो जाएगी ज्यादा पैसे आने से। आप भी पत्नी को कभी कभी खुश कर दिया करो यार। नकली हीरा लाके दे दो, असली बता के दे दो। जो नकली हीरा है बहुत चमकता है, असली नहीं चमकता है। और वो जिसको भी दिखाने जाएगी ना, वो यही बोलेगा कि हाँ है तो असली है तो असली। आपको फर्क क्या पड़ता है? कान में असली पहना के नकली पहना के, हाथ में असली पहना के नकली पहना। मैंने असली पहना था, वो मेरा वो गिर गया, 10 लाख का नुकसान हुआ। मेरी बीवी ने पहना था असली, वो गिर गया। कैसे गिर गया मालूम ही नहीं। सुबह उठी, किचन में गई, किचन से बाहर आई और आके दोपहर में 10 बजे बोलती है, ओ हीरा किधर गया? अंगूठी ही चली गई वो। तो और ऐसी चीजों के लिए अगर हमारी लाइफ हमको स्पॉइल करनी है, इन अनएथिकल काम करने हैं, ये देखो आप इस बात का ध्यान रखो, अनएथिकल काम नहीं करना है। जो कुछ लिमिट में, मर्यादा में जो करना है करो। प्यार से करो ना, प्रेम से करो। राम जो है वो प्रेम में रहता है। प्रेम के बिना क्या लाइफ है आपकी? क्या लाइफ में करना है आपको प्रेम के बिना? विदाउट प्रेम, विदाउट लव, विदाउट प्रेम, लाइफ इज नॉट लाइफ। तो जानवर की लाइफ में भी प्रेम है। जानवर कितने, कुत्ते और जो जंगली जानवर हैं वो भी। एक मैंने वीडियो देखा, एक लेडी आई म्यूजियम में, उसमें जू में, तो शेर के पिंजरे के पास आके खड़ी हुई, तो शेर आया और उसको लिपट गया। 2 शेर आके उसको लिपट गए और वो उन्हें पुचकार रही है। तो शेर कुत्ते की तरह से बिहेव कर रहे हैं प्यार के कारण।
उस लेडी ने उनको इतना प्यार दिया कि वो भूल नहीं। 10 बरस के बाद आई थी वो, जब वो छोटे छोटे बच्चे थे, और अब आई जब वो बड़े हो गए। लेकिन उन्होंने, शेर ने पहचान लिया कि ये तो वही मैडम है। आपको अच्छा लगता है ना, को आपको मैडम कोई बोले तो आपको अहंकार का सेटिस्फेक्शन होता है, हम मैडम हैं। लुगाई बोलेंगे तो कैसा लगेगा? पहले तो लुगाई बोलते थे, फिर बाद में भाई बोलते थे। ए भाई क्या कर रहे हैं? और अभी मैडम जी आई आई। तो मैडम वो हवा में उड़ती है, मैडम बिना पंख के हवा में उड़ती है, और उसमें इतना सुख अनुभव करती है कि दुरानी जेठानी ये वो सबको भूल जाती है। उसकी जो मर्यादा है, हर एक रिलेशन की एक मर्यादा है, वो मर्यादा में आपको रहना है। अगर आप छोटी हो तो थोड़े बड़ी का सम्मान हो देना ही है आपको, और बड़ी ने आपको प्यार देना है। ये नहीं है, वन तरफा नहीं गेम है। भगवान को हम प्यार करेंगे तो तभी तो भगवान हमको प्यार करेगा। वैसे तो करता ही है प्यार, वो तो गारंटी ले रखी है उसने आपकी कि भाई तू चाहे जानवर की लाइफ जी, चाहे इंसान की लाइफ जी, तेरा ध्यान तो मैं रखूंगा, कृपा तो तुझ पे करूंगा। कि सूर्य जो है ना, ये सूर्य है, ये अनबायस्ड है। अनबायस्ड मतलब निरपेक्ष। चाहे आप पापी हो, चाहे आप धर्मी हो, अधर्मी हो, लेकिन सूर्य की कृपा आपके ऊपर उतनी ही रहती है जितनी किसी पैसे वाले के ऊपर होती है या किसी धार्मिक आदमी के ऊपर होती है। उतनी ही कृपा वो अधर्मी के ऊपर भी करता है, गरीब के ऊपर भी करता है। ऐसा सूर्य है। ऐसे भगवान की कृपा आपको मिलती है, भले आप बुद्धू हो तो भी मिलती है, इंटेलिजेंट हो तो भी। इंटेलिजेंट लास्ट में पागल हो जाते हैं। जो ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, वो लास्ट में, यानी आफ्टर 60, 65, 70 पागल हो जाते हैं वो। एटलीस्ट 50% ऑफ देम बिकम मैड। याददाश्त भूल जाती है, चीजें याद नहीं रहती, नाम याद नहीं रहते। 5 बार दूसरे का नाम लेके फिर उसका नाम लेते असली, है कि नहीं? अपनी पत्नी का ही नाम भूल जाते हैं। अरे बात सुनना है, बात सुन, बात सुन। और पत्नी अगर सुन ले वे दूसरा नाम, गलती से दूसरा नाम निकल जाए मुंह से, फिर तो बस घमसान होएगा और कुछ नहीं। तो नाम का दीप जला दे। सुबह में, शाम को थोड़ा प्रकाश, घर में थोड़ा प्रकाश हो। दीपक जलाओ, बल्ब जलाओगे तो भी ठीक है, लेकिन जो प्रकाश दिए का होता है वो बहुत ध्यान में ले जाता है। बल्ब आपको ध्यान में नहीं ले जाएगा। दिया है वो शांत है। तो नाम का दीप भी जलाओ, दीप असली भी जलाओ और नाम का दीप जलाओ। नाम पुकारो, राम, हे राम, राम। बहुत लंबे लंबे मंत्र बोल के कुछ फायदा नहीं है। ये राम बोलने में सब आ गया है। इसमें लक्ष्मी भी आ गई, इसमें शिव जी भी आ गए, इसमें ब्रह्मा विष्णु आ गए, सब आ गए इसके अंदर में। खुदा भी आ गया इसमें, अल्लाह भी आ गया इसमें। कोई ना हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कुछ कोई जात है, ना कोई पात है। वो बुल्ले शाह बोलते हैं, चल बुल्लिया उठे चलिए, चल बुल्लिया उठे चलिए, जितने सारे अन्य
अन्य मतलब अनजान। चल बुलिया उत्ते चलिए जिते सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पूछे ना कोई सानू मन्ने। ना तो कोई मेरी जात पूछे कि तू कौन है, और ना कोई जो मैं बन गया हूं गुरु, या मैं बन गया हूं कोई जादूगर, या बन गया हूं कोई बहुत बड़ा सदगुरु। तो ना कोई साड़ी जात पहचाने, मैं कौन हूं ये कोई मेरे को पहचानने वाला नहीं चाहिए। ऐसी जगह में मैं जाऊं जिथे ना कोई साड़ी जात पूछे तो ना कोई सानू मन्ने। बुल्ले शाह मेरे घर आया कर, सुबह शाम आया कर, और भर भर पिलाया कर, भर भर पिलाया कर। क्या राम नाम की मस्ती पिलाया कर, भगवत नाम की मस्ती पिलाया कर। भागवत का पाठ करवाते, सब लोग करवाते, बोले कल्याण हो जाएगा, जो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष हो जाएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं ध्यान में बैठ जाओ, चलो आप और कुछ नहीं कर सकते। भले विचार आवे 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 विचार आवे, कभी लड़ाई का विचार आएगा, कभी ये विचार आएगा, कभी वो विचार आएगा, कभी डिप्रेशन में जाओगे, कभी हवा में उड़ोगे। तो हवा में उड़ने वाले तो बहुत कम है। इतने बोझल हो आप, इतने बोझल, इतने बोझ में दबे हुए हो कि मेरा फ्लैट कब होगा 4 बेडरूम का, मैं 2 में रहता हूं। हे भगवान, राम 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 राम। 4 का है, 4 का। राम 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 राम। कौन से भगवान को पूजूं? ये राम तो मेरी सुनता ही नहीं है। तो भाई तू शिव जी को पूछ, शिव जी का शिव नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शायद 2 का 4 बेडरूम दे दे वो। तो हम तो इसी में उलझे हुए हैं। चिंता मणि हमारे पास है, चिंता मणि, चित्त को मणि मिली हुई है राम नाम की, और उस मणि को मिलने के बाद मोक्ष ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आप पहला कदम अगर आपको उठाना है तो शांत सेवा करना, माँ बाप की पूजा करना। माँ बाप की तो सेवा तो करना ही है, लेकिन पूजा भी करनी है। कभी करके देखो, 2 मिनट 5 मिनट करके देखो। जरा माता बैठी है अब तुम्हारी 70-75 साल की, उसके चरणों में जाके कभी 4 फूल चढ़ा दो। हे माँ, तेरी तबीयत ठीक है ना? कैसी है तू? अच्छी है ना? अरे बेटा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतने ही आशीष लो, दादा के आशीर्वाद लो, पिता का आशीर्वाद लो, और प्रेम का भाव रखो। पत्नी जैसी आ गई वैसी आ गई। ज्यादा कितने जोक, कितने पत्नी के सुनते हो? उन जोक की वजह से लड़ाई होती है, और कोई लड़ाई का कारण नहीं है। या तो कारण ये है कि मैडम गई, मैडम आई, मैडम गई, मैडम गई। मैडम कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई। कितनी देर में आएगी? पता नहीं कितनी देर में आएगी। और मेरी इंक्वायरी करने का नहीं कि मैं मैडम हूं, मैं कहां गई, ये भी इंक्वायरी नहीं करने का। अभी नाउ दिस इज मॉडर्न वर्ल्ड। अगर दादाजी ने पूछ लिया कि बहू कहां गई थी, तो इतना बड़ा मुंह हो जाता है। पहले इतना रहता है, ओरिजिनल इतना है, और इतना हमेशा रहता है। और अगर ये पूछ लिया कि कहां गई थी, और अगर ये पूछ लिया कि क्या लाई, तो इतना बड़ा हो जाएगा। अरे भाई, ये सेल रोज लगती रहती है। सेल में कितनी बार जाओगे सेल में? और लाके घर में लाके जब बत्ती जला के अपने घर में देखते हो ना, एक कपड़ा, अरे क्या आ गया, अरे सेल में उठा के लाई हूं।
2000 की चीज का 500 दे के आई हूं, और वो चीज ही 500 की भी नहीं होती है, 200 रुपए की होती है। चिथड़े उठा के लाई हूं ऑनलाइन। आजकल तो नया निकला ऑनलाइन, हम बात करते हैं और बच्चे हमारे ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं। फिर बाद में क्या बोलते हैं कि ये आपने ही मंगाया है। अरे भाई, हमने कब मंगाया? हमने तो कोई ऑनलाइन ऑर्डर दिया नहीं है। अरे आपके लिए हमने दिया है। कभी कभी अच्छी चीज भी आ जाती है, लेकिन ये हिंदुस्तान का नक्शा बदलते बदलते सब अनएम्प्लॉयड हो गए। कितने हजारों करोड़ों लाखों लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम घर से निकलना बंद हो गया, कुछ करना बंद हो गया। नहीं तो बार बार पहले जाते थे नीचे, जा बेटा ये लेके आ, तू ये लेके आ, मैं ये लेके आती हूँ, तो बॉडी चलती फिरती रहती है। अभी तो आराम पे आराम, आराम पे आराम। पेमेंट हो गयो, कार्ड फुल हो गयो, दूसरो कार्ड काट, दूसरा कार्ड भी फुल हो गयो, तीसरो कार्ड काट। देखो मेरे पास कितने कार्ड हैं, 15 कार्ड है मेरे पास, 15 कार्ड हैं। मैं मैडम हूं। तो मेरी बात का बुरा मत लगाना कि मॉडर्न वर्ल्ड है, आपका परसेप्शन उस टाइप का है, लेकिन हम पुराने परसेप्शन वाले लोग हैं। थोड़ा ये ऑनलाइन का सिस्टम हमको पसंद नहीं है, क्योंकि क्या आएगा क्या मालूम, फिर लेना तो पड़ेगा ही। क्या आएगा? कोई ना कोई फ्लॉप चीज आएगी, जो रिजेक्टेड माल होगा वो आएगा पहले। तो संसार में आपको समझ के चलना है, समझदारी से चलना है। इसके लिए एक चीज आप करो, बस मैं आखिरी बात आपको बोलता हूं। क्या कि ये जो 2 इंच की जीभ है, 2.5 इंच की, या कभी किसी किसी की 3 इंच भी होती है, 2.5 इंच की तो मोस्टली रहती है। और भाई ये कोई सांप ही हो तो फिर 4 इंच लंबी हो जाएगी। इस जीभ को आप कंट्रोल में रखिए, इससे कम बोलिए, इससे कम गुस्सा कीजिए, कम से कम बोलिए, कम से कम बोलिए। बोलना है तो प्यार से बोलिए। ये नियम बना लीजिए, कोई भी बात बोलनी है तो प्यार से बोलिए, और कुछ ना कुछ सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा पहले बोलिए, फिर भले थोड़ी सी कुछ आपको कोई बात बोलनी हो तो बोलिए। ये वचन के साधन है। वचन बोलने से पहले मुख में लो तोल। साधु संतों ने दोहे के रूप में कहा है, मैं आपको एलोबरेट करके बोल रहा हूं। तो जबान पे पहले काबू करो, फिर बाद में अगले बार बताऊंगा आपको और किस चीज पे आपको काबू करना है, और कैसे व्यवहार करना है, क्या एक्सपेक्ट करना है आपको अपनी लाइफ में। आज तो समय हो गया पूरा, तो जय श्री राम। इसमें से बातें कोई अच्छी लगी हो तो ले लो, नहीं अच्छी लगी तो छोड़ दो। आप मालिक हो, आप अपने कैरेक्टर के, अपने चरित्र के फॉर्मेशन में आप खुद मालिक हो। जैसी संगति में आके आप बैठते हो, उस संगति का असर तो आपके ऊपर होगा ही। सत्संग में आके बैठे तो सत्संग का असर कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जय श्री राम। अनायास भी आप बैठे हो, भगवान का नाम लो, अपने अच्छे बातों को याद करो, दुख को पास मत आने दो। ट्राई टू बी हैप्पी एंड कीप द अदर्स हैप्पी। वेदर यू आर getting money, lot of money, lot of diamonds, lot of gold.
कितने एयरपोर्ट पे रोज पकड़े जाते हैं, छुपा छुपा के ये कोई हीरा लाता है, कोई गोल्ड लाता है, पकड़े जाते हैं। एक दो बार कभी निकल गए तो निकल गए, नहीं तो पकड़े जाते हैं। तो क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलता है उसमें। दो चार बार उनको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलता है। तो अनएथिकल काम नहीं करने का। घर में बेकार बैठ जाओ कोई बात नहीं, निकम्मे रहो कोई बात नहीं, लेकिन अनएथिकल काम नहीं करने का।